हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और मैं आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत करता हूं। आई होप आपने मेरी इस लेक्चर सीरीज़ की लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द स्कोप ऑफ द वीडियो, जिसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अलग अलग यानी डिफरेंट मिसाइल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने के सीरीज मिसाइल के बारे में पढ़ा और इसकी इंपॉर्टेंस जानी कि ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस जानी हमने कि किस तरीके से हमारा न्यूक्लियर ट्रायड पूरा करता है और हमारे को एक सेकेंड कैपेबिलिटी यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ब्रह्मोस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा और इसकी डेवलपमेंट बहुत सुनी होगी और आगे भी इसकी फर्दर यानी डेवलपमेंट अभी भी हो रही है। और इसके साथ साथ हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अदर मिसाइल्स यानी इसके अलावा और कौन कौन सी मिसाइल्स हैं जो इंडिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम अभी अपने आप को जो भी मिसाइल जो इंडिया डेवलप कर रहा है उसी पे ही फोकस रखेंगे और जो भी मिसाइल या जो भी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया बाहर से प्रोक्योर करता है उसके बारे में हम अदर यानी हम करंट अफेयर वाली वीडियो में देखेंगे। यानी हम जो भी मेरा लास्ट लेक्चर होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी का, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन आवर प्रोक्योरमेंट, यानी कहां से हमारा यानी इंडिया अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहां से कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से एयरक्राफ्ट, कौन सी मिसाइल या कौन सा डिफेंस सिस्टम बाहर से प्रोक्योर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस क्यों जरूरी है? क्योंकि इट्स अ वेरी हाईली एक्यूरेट मिसाइल। ठीक है, और इससे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, यानी इन दो कंट्रीज ने मिलकर बनाया है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें दो स्टेजेस है। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज आप देख सकते हैं इट्स अ सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर। ठीक है, इट्स अ फर्स्ट स्टेज जो कि हमारी सुपरसोनिक स्पीड तक इसको पहुंचाती है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड तक क्यों पहुंचाती है मैंने आपको पहले भी हमने एक चीज डिस्कस करी थी, दैट इज अवर रामजेट इंजन। ठीक है, और रामजेट इंजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसको एक पहली स्टेज चाहिए होती है ताकि वो अपनी यानी जो पहली स्टेज है उस पूरे सिस्टम को यानी सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा सके। और जब तक सुपरसोनिक स्पीड तक नहीं पहुंचेगा तो रामजेट इंजन काम नहीं करता। तो यहीं पर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें भी रामजेट इंजन का यूज करा जाता है। और जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या करती है, वो बूस्टर हमने उसमें बूस्टर का यूज करा है। वो क्या करता है, वो पूरे सिस्टम को सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। उसके बाद हमारा रामजेट इंजन एक्टिवेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं द लिक्विड रामजेट इंजन और द सेकेंड स्टेज टेक्स द मिसाइल क्लोजर टू द 3 मैक स्पीड इन द क्रूज फेज। यहां पर मैं आपको बता दूं इट्स अ क्रूज मिसाइल और हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि क्रूज मिसाइल होती क्या है और हमने ये भी देखा था कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमने पढ़ा है और आगे की हम एक और जो प्रोग्राम है यानी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी डिफेंस सिस्टम, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो क्यों जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड गाइडेंस सिस्टम विद एडवांस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द मिसाइल विद स्पेशल फीचर। इसके में आपको बता दूं कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि क्या होती है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। इट्स अ वेरी हाई टेक यानी इट्स अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी एंड वेरी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी एंड इट इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ साथ इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि अभी रिसेंटली इंडिया में काफी यूज में आ रही है। ठीक है, और इट इज बेसिकली अ फ्लाइट रेंज ऑफ अप टू 290 किलोमीटर, यानी इसकी जो फ्लाइट रेंज है वो 290 किलोमीटर है, जिसमें क्या करती है वो सुपरसोनिक स्पीड से थ्रू आउट दी पाथ
यानी थ्रू आउट द पाथ मीन्स यहां से जब एक बारी रामजेट इंजन स्टार्ट हो जाता है, यानी इसको सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा दिया जाता है, तो रामजेट कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, सुपरसोनिक स्पीड पे ही चलता है या उससे भी ऊपर स्पीड पे, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूसली नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उस स्पीड से नीचे आई या उससे ऊपर गई तो रामजेट इंजन अपना उसकी वर्किंग बंद हो जाती है। तो इसीलिए थ्रू आउट द फ्लाइट, यानी जहां से रामजेट इंजन स्टार्ट हो जाता है वहीं से ये मिसाइल क्या करती है, एक पूरी यानी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हुए जाती है, ठीक है, थ्रू आउट द फ्लाइट एंड लीडिंग टू द शॉर्टर फ्लाइट टाइम एंड कॉन्सिक्वेंसली ensuring lower dispersion of target, quicker engagement of time and non-interception by any नॉन वेपन सिस्टम इन दी वर्ल्ड। यानी ये सबसे, इसलिए ही इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने आपको बताया कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इस प्रॉपर्टीज की वजह से कि ये बहुत कम टाइम लेती है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये 290 किलोमीटर कुछ ही सेकेंडों में कवर करके कुछ ही अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। और जिससे क्या होता है, ये कम से कम टाइम में जब अपने टारगेट तक पहुंच जाती है तो जो टारगेट है उसको कहीं वहां से मूव करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मिसाइल है, यानी ये जो क्रूज मिसाइल है, ये इतनी एडवांस है कि इसको यूज करने पे हम अपने टारगेट को, यानी हम अपने जहां पर मुझे इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजना है, ये वहां पर एक्यूरेट टाइम पे विद एक्यूरेसी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी आगे क्या फीचर्स हैं। दिस इज आवर ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि आपने स्क्रीन पे देख ली है, ठीक है। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट फीचर, इट्स ऑपरेट्स ऑन अ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाग मिसाइल जो है, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। व्हाट इज फायर एंड फॉरगेट? इसमें एक गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है जो कि क्या करता है, एक बार अपने टारगेट को सेट कर लेता है और कॉन्टिन्यूसली इसको गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड होता रहता है थ्रू जीपीएस एंड अदर रेडार सिस्टम। और वो क्या करता है, इसको ऑन द वे, यानी उसके अपने पूरे रास्ते पर इसको क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली गाइड करता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यानी इसकी फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल का यही अच्छा फीचर है कि इसको एक बार हमने जो टारगेट दे दिया है, ये वहां पर जरूर पहुंचती है और वहां पर जाकर उस टारगेट को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि थर्ड जनरेशन मिसाइल्स में देखा जाता है, ठीक है। एंड इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर इज एनहांस्ड ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन इंपैक्ट, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसका जो इंपैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और ये क्या करती है, इट्स क्रूजिंग एल्टीट्यूड कुड बी अप टू, यानी ये क्या है, इसका क्रूजिंग एल्टीट्यूड ये मैक्स 15 किलोमीटर तक जा सकती है और नीचे मैक्स टू मैक्स नीचे 10 मीटर तक जा सकती है, ठीक है। यानी ये लो से लो, यानी हम अपनी अर्थ की बात करें, ये अगर हमारी अर्थ की सरफेस है तो ये जो मिसाइल है सबसे नीचे अगर ट्रैवल करे तो 10 मीटर तक और सबसे ऊपर ट्रैवल करे तो 15 किलोमीटर तक जा सकती है। और ये क्या है, ये कन्वेंशनली 200 केजी से लेकर 300 केजी तक, यानी कन्वेंशनली वॉर हेड को कैरी कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो पेलोड हम भरते हैं, हम जिसको हमें बेसिकली किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजना होता है, वो मैक्स टू मैक्स इतना वेट कैरी कर सकता है, ठीक है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल इतना वेट कैरी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं। अगेन मैंने आपको बताया इट्स यूनिवर्सल फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, सबसे अच्छी बात यही है इसमें। और इसके साथ साथ अगेन इट्स प्रिंसिपल इज फायर एंड फॉरगेट एंड इट्स हाई सुपरसोनिक स्पीड, यानी इसके अंदर जो इसकी स्पीड है थ्रू आउट द फ्लाइट क्या रहती है, सुपरसोनिक। यानी सुपरसोनिक के बारे में हमने पढ़ा था, जब हमने क्रूज मिसाइल के बारे में देखा था तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम अपनी मिसाइल्स को 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। वहां पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से डिस्कशन हमने करा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसमें सबसे अच्छी बात यह क्या है, लॉन्ग फ्लाइट रेंज विद वैरायटीज ऑफ फ्लाइट ट्रेजेक्टरीज। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी जो फ्लाइट ट्रेजेक्टरीज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर मुझे चाहिए कि मुझे इसको, यानी ये जो मिसाइल यहां से ट्रेवल करते आ रही है, ऑन द वे इसको अगर मुझे साइड टर्न लेना है या इसको ऊपर भेजना है, ये भी मैं कर सकता हूं। यानी इस मिसाइल में ये फीचर है, ये फीचर देखने को मिलता है कि ये मिसाइल ये काम भी कर सकती है। और इसका क्या है, लो रेडार सिग्नेचर। मतलब लो रेडार सिग्नेचर का मतलब ही यही है कि ये रेडार में बहुत कम आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स
स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज के बारे में हम आगे जब हम टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मिलिट्री में यूज करी जाती है अदर देन मिसाइल्स, यानी उन टेक्नोलॉजीज का हम बेसिकली मिसाइल में या और डिफरेंट डिफेंस सिस्टम में यूज करते हैं, उसके बारे में जब हम देखेंगे तो हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और शॉर्टर फ्लाइट टाइम लीड टू लोअर टारगेट डिस्पर्जन एंड क्विकर एंगेजमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी विद हाई लीथल पावर एडेड बाय लार्ज काइनेटिक एनर्जी ऑन इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये इतनी एक्यूरेट है कि अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है और इसका काइनेटिक इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इसको यानी जो हमारा जो टारगेट है वो उसमें उसके बचने के चांसेस, उसको यानी उसमें डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर रह जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें हमें कौन कौन सी मिसाइल मिलती है, यानी इसका यानी किस किस प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च करा जा सकता है। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है दैट इज अवर शिप बेस्ड, उसके बाद आता है लैंड, उसके बाद है हमारा सबमरीन और उसके बाद है एयर लॉन्च। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला आता है हमारा शिप बेस, यानी शिप मतलब यानी हम इसको शिप से लॉन्च कर सकते हैं, यानी इसको पर्टिकुलरली इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एक शिप पे यानी कोई भी शिप मतलब बेसिकली जो भी शिप्स हमारे बेसिकली वॉर पर्पस के लिए रखी जाती है उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और उसके बाद इसको वहां से हम लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इट ट्रेवल्स विद अ सुपरसोनिक क्रूज स्पीड, यानी इसकी जो स्पीड है अगेन सुपरसोनिक है। और इसके बाद क्या है, इट्स अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी इज 290 किलोमीटर, यानी इसको अगर हम 290 किलोमीटर तक भेजेंगे तो उसकी एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेट है कि ये उस पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे यानी उस पर्टिकुलर पिन अगर उधर वहां पर एक पिन भी रख दी जाए तो वहां पर भी उसको डिस्ट्रॉय यानी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके पहुंचेगी। दैट डिपेंड ऑन द रेडार सिस्टम जैसे उसको जितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जैसे उसमें जीपीएस सिस्टम की जितनी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर टारगेट को वो डेफिनेटली हिट करती है। उसके साथ साथ इसका पोटेंशियल कैरियर क्या है, दैट इज द फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट्स, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, ठीक है। दीज आर आवर बेसिक पोटेंशियल कैरियर, यानी हम इस मिसाइल को इन सिस्टम में यानी इन तरीके की शिप्स में रख सकते हैं और इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये शिप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। यानी बेसिकली हम देखेंगे कि नेवी में भी हमारी जो शिप्स हैं या हमारे जो बेसिकली नेवल सिस्टम है उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे इसके स्पेशल फीचर है दैट इज अवर फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फायर कंट्रोल सिस्टम, लॉन्चर एंड इंटरकनेक्टिविटी विद शिप्स नेविगेशन एंड सेंसर, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फीचर कि इसको हम अलग अलग शिप से भी क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्टिविटी होती है, जिस वजह से क्या है जब ये मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है तो भी क्या है इसको हम अलग अलग शिप से भी टारगेट कर सकते हैं, यानी इसको हम डिटेक्ट करते रहते हैं कि ये किस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है और उसको कॉन्टिन्यूसली हम क्या कर सकते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इट हैज अ सैल्वो लॉन्च कैपेबिलिटी, सैल्वो लॉन्च मतलब इसको साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम पे हम 3 से 4 टारगेट यानी 3 से 4 मिसाइल हम एक साथ भेज सकते हैं और डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज में, यानी अगर मैं एक ये पॉइंट है इस पॉइंट से अगर मुझे 4 मिसाइल भेजनी है वो कॉन्टिन्यूसली वो 4 मिसाइल निकलेंगी एक सेम टाइम पे और अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगी, ट्रैवल करेंगी और अलग अलग अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है। दैट इज वी कॉल्ड सैल्वो कैपेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है मिसाइल मिड कोर्स गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड द टर्मिनल कोर्स गाइडेंस इज होमिंग रेडार सीकर। मैंने आपको इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम के बारे में भी बताया था और होमिंग रेडार सिस्टम के बारे में भी मैंने इसका आपको बेसिक बताया था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको जीपीएस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, यानी जैसे कि आपको मैंने अभी बताया है कि हम इसको जीपीएस के थ्रू भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, रेडार्स के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके अंदर अपना इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर एक होमिंग रेडार सीकर भी होता है जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इट्स इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ द मिसाइल आर सच दैट इट इज बियॉन्ड द प्रेजेंट डेज मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटी, यानी इस अभी जो प्रेजेंट जो हमारे पास यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मिसाइल सिस्टम यानी जो मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें नहीं है कि ये वो डिटेक्शन सिस्टम इस मिसाइल को डिटेक्ट कर सके आफ्टर लॉन्च। और जैसा कि मैंने बताया कि इट इज लॉन्च फ्रॉम द शिप, यानी इसको शिप से लॉन्च करा जा रहा है, तो हमारे लिए जो लॉन्चिंग
प्लेटफॉर्म है, दैट इज आवर INS राजपूत एंड रणवीर। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि ये किस किस क्लास में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज अवर लैंड बेस, यानी हम इसको लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, दिस इज अवर यानी टेल, दैट इज द अवर, हमारा ये क्या है, इसको हम ब्रह्मोस के केस में हम क्या कहते हैं इसे, इट इज वी कॉल्ड मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर। यानी लॉन्चर मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था इट्स अ व्हीकल, और मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि इट्स अ इरेक्टर लॉन्चर, और इसे व्हीकल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मिसाइल को इसमें यानी इस कैनिस्टर में फीड करके, यानी इसमें मिसाइल को रख कर हम क्या कर सकते हैं, इसको जहां पे भी हमें डिप्लॉय करना है हम यूजिंग दिस व्हीकल, क्योंकि यहां पर ये क्या है, ये पूरी व्हीकल है, और ये व्हीकल क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैवल करा कर हम इसको दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं और वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में की, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको जाके हम इसको डिप्लॉय करके हम वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या होती है, दिस व्हीकल is called our mobile autonomous launcher and which is controlled by mobile command post, ठीक है, and a mobile replenishment vehicle। अब मोबाइल कमांड पोस्ट क्या है कि अगर मैं अपनी ऐसी यानी इस तरीके की 4-5 व्हीकल एक साथ वहां पर डिप्लॉय कर देता हूं, तो वो क्या होगा, वो उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल कमांड से हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यानी सारी मिसाइल को गाइड करते हैं कि जैसे भी मुझे एक पर्टिकुलर इसमें व्हीकल में हमारे पास 4 क्या है, मिसाइल है, ठीक है। इस 4 मिसाइल में हमारे पास अगर मैं 4 ऐसी व्हीकल डिप्लॉय कर दूं तो हमारे पास 16 मिसाइल होंगी, ठीक है। तो अगर मुझे उस 16 मिसाइल को गाइड करना है तो मुझे उसके लिए एक अलग से, यानी उसके लिए एक अलग से मुझे पोस्ट लगानी पड़ेगी, यानी एक पर्टिकुलर सिस्टम लगाना पड़ेगा कि मैं ताकि साइमल्टेनियसली उनको सबको, उन 4 की 4 व्हीकल्स को क्या कर सकूं, एक साथ गाइड कर सकूं और एक साथ मैं उसे क्या कर सकूं, मैं अपने व्हीकल में से मिसाइल को लॉन्च कर सकूं, ठीक है। तो यही क्या होता है, दैट इज अवर मोबाइल कमांड पोस्ट। कमांड पोस्ट क्या करती है, यानी 1, ठीक है, 2, 3, 4 इस तरीके की मैं अगर 4 व्हीकल रख दूं तो मुझे क्या होगा, बीच में एक कमांड पोस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, जो चारों को क्या कर सके, कमांड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो यही होता है कि हमारा जब हमारे को इस तरीके की यानी मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर अगर मैं उसको एक से ज्यादा कर देता हूं तो क्या होता है कि उसको हमें क्या चाहिए होता है, उसको कमांड करने के लिए हमें कमांड पोस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इट इज इक्विप्ड विद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसको क्या करा जाता है, इसको जीपीएस सिस्टम के थ्रू भी गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसमें प्रोवाइड होता है, होमिंग रेडार सीकर होता है। तो ये इसी वजह से इतनी एडवांस है क्योंकि इसमें इसका गाइडेंस सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आगे जो हमारी नेक्स्ट क्या कहता है ये, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ दिस वेपन सिस्टम। सबसे पहला क्या है, द लीस्ट नंबर ऑफ ग्राउंड सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द ऑटोनॉमस लॉन्चर कैन लॉन्च द 3 मिसाइल ऑन द 3 different target in varieties of other combination near simultaneously। near simultaneously means क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही मैं 3 मिसाइल को एक साथ लॉन्च कर सकता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शिप बेस्ड वेपन सिस्टम में भी यही फीचर होता है कि साइमल्टेनियसली मैं उसे 3 से 4 मिसाइल को एक साथ लॉन्च कर सकता हूं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है इसकी, इट इज अ हाईली एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग C4 एनवायरमेंट। What is C4 environment? That is a command, control and communication, computer and intelligence system, ठीक है। ये क्या है, यही हमारा क्या होता है, इसी एनवायरमेंट में हमारी मिसाइल काम करती हैं। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं, इसको हम इसकी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इसके कंप्यूटर के थ्रू इसको कम्युनिकेट करा जाता है। तो ये जो सारा सिस्टम है वो क्या करता है, ये जो पूरी जो ये मिसाइल जो है ये इसी सिस्टम पे वर्क करती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इतनी एडवांस है कि इट्स अ मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग इटसेल्फ टू यूजर और इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द थ्रेट परसेप्शन, ठीक है। ये अपने आप को एज पर द थ्रेट हम अब क्या कर सकते हैं, यानी इस सिस्टम को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसा हमारा थ्रेट सामने होगा, यानी जैसे हमारे को देखने को मिलेगा कि सामने से किस तरीके के वेपन सिस्टम आ रहे हैं या किस तरीके की मिसाइल आ रही है, उस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करा जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर कोई डिफरेंट तरीके की मिसाइल है तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नॉट ऑन द स्पॉट हमें इसको एडवांस में ही कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ता है। दैट डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि हमारे को
गाइड करता है कि वहां पर यानी दूसरी कंट्रीज के पास किस तरीके का वेपन सिस्टम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेपन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस मिसाइल को क्या कर सकते हैं, अपना इसकी गाइडेंस यानी इसको अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इसके बाद इट इज वेरी इजी टू मेंटेन एंड लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ बहुत लंबी है। और इसके जो कैबिन क्रू है जहां से इसको कंट्रोल करा जाता है, दैट इज द एयर कंडीशन। एंड अगेन इट्स अ लॉन्च, यानी इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है दैट इज अवर मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, जैसे कि हमने इसी अभी पिक्चर में देखने को मिला हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आगे क्या है हमारा सिस्टम है। आगे का हमारा जो सिस्टम है दैट इज अवर सबमरीन लॉन्च। सबमरीन लॉन्च में क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल, ये जो मिसाइल है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सबमरीन से लॉन्च कर रहे हैं। सबमरीन से लॉन्च करने का मतलब ही यही है कि ये पानी से ट्रेवल करते हुए आएगी, और जब भी कोई मिसाइल पानी से ट्रेवल करते हुए आती है तो इसके अंदर एक अंडर वाटर बूस्टर इंजन जरूर लगा होता है। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या करता है, पानी से उसको बाहर निकालता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा रामजेट इंजन, जब वो मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है तो रामजेट इंजन एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो मिसाइल है हम क्या कर सकते हैं, इसको 30 to 40 मीटर नीचे से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, जहां पर किसी भी सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी खास बात यही है कि जहां पर किसी सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो वहां से अगर किसी मिसाइल को लॉन्च करा जाता है तो ये क्या कर सकती है, उस मिसाइल को भी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये उस रेडार सिस्टम को, यानी उस सामने जो कोई भी, जहां पर भी हम किसी मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, जिस टारगेट पे हम मिसाइल को भेज रहे हैं, वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि ये मिसाइल कहां से स्टार्ट हुई। क्योंकि उनको यही नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सिस्टम यानी ये जो मिसाइल है वो कहां पर है, क्योंकि जिस सबमरीन से वो लॉन्च हो रही है वो इतनी नीचे है कि वहां पर वो उनका जो रेडार सिस्टम है वो पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो यही सबसे खास बात होती है सबमरीन की और सबमरीन लॉन्च आवर मिसाइल सिस्टम की। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन मॉड्यूलर लॉन्च वर्टिकल इन द प्रेशर हब ऑफ द सबमरीन। इसके बारे में हम यानी इसकी डिटेल के बारे में कि सबमरीन कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से उधर से मिसाइल लॉन्च करी जाती है, इसके बारे में हम जब सबमरीन के बारे में देखेंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे। एंड इट इज वेरी आइडेंटिकल, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है शिप बेस्ड होती है, यानी जैसी कॉन्फ़िगरेशन यानी जो फीचर अभी हमने पढ़े थे शिप बेस्ड सिस्टम में, यानी शिप बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम है, जैसे जो फीचर उसके थे वही फीचर इसके भी होते हैं। बस थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके थोड़े से डिजाइन में चेंज होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको सबमरीन से लॉन्च करा जाता है और जहां पर इसको रखा जाता है, यानी जहां पर जिस कैनिस्टर में जिस जगह पे उसको रखा जाता है तो वहां के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा दैट इज अवर एयर लॉन्च। एयर लॉन्च मींस इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यानी एयरप्लेन से इसको लॉन्च कर रहे हैं और जो हमारा टारगेट है वो सरफेस भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है, इवन शिप भी हो सकती है। ठीक है, तो इट इज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन 22 नवंबर 2017 एंड इट इज लेसर इन वेट, क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ता है, प्लेन को उठा के एयर यानी फ्लाइट में ले जाना पड़ता है। तो इट इज लेसर इन वेट, एडिशनल नियर फिन्स ऑफ एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ देयर एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग लॉन्च, यानी इसमें एक एडिशनल एरोडायनेमिक सिस्टम भी प्रोवाइड करा जाता है। और इसके अगेन इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है दैट इज सुकोई 30 MKI। ठीक है, यानी जिसके बारे में हम आगे एयरक्राफ्ट के बारे में जब देखेंगे तो वहां देखेंगे कि ये किस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हमारा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ इंडिया के पास ही नहीं है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, तो इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, जिसके बारे में हम पहले ही क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, किस तरीके से वो अपने टारगेट तक पहुंचती हैं और किस तरीके से उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गाइडेंस सिस्टम और सीकर सिस्टम। ठीक है, और वो अपने आप को क्या कर सकती हैं, अपने आप को अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से टारगेट तक पहुंचना है वैसे पहुंच जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस भी ट्रैवल करती हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जब हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, ये सारी चीज़ हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास है ऐसे ही पाकिस्तान के पास भी है। अगर मैं एक एग्जांपल की लूं तो उसी के साथ साथ चाइना के पास भी है, यूएस के पास भी है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो रशिया के पास भी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है,
तो अब बात आती है कि अब हमें क्या चाहिए कि जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी कंट्री के लिए डेंजरस है, उसी तरीके से दूसरी कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल हमारी कंट्री के लिए डेंजरस है। तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। यानी हम क्या करते हैं, हम जो भी बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है बाहर से उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको यानी बेसिकली उसको इंटरसेप्ट करते हैं और उसको ऑन द वे ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसको एटमॉस्फेयर के अंदर करें या एटमॉस्फेयर के बाहर करें। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल मींस वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी उसकी होती है, लेकिन कुछ जो मिसाइल्स हैं यानी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं उनको क्या करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैवल करना पड़ता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर आती हैं उन्हें एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यही चीज हमने यहां पर देखी कि किस तरीके से हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, ये जिसे हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय द इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी एंड इट इज टू लेयर शील्ड मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सो एंड एंडो, दैट मींस इसको हम आउटसाइड यानी बाहर, यानी हमारे एनवायरनमेंट के बाहर भी डिस्ट्रॉय करा जा सकता है और उसके अलावा हम इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और हमारा सिस्टम कितना एडवांस है। चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले थ्योरी क्या कहती है, इस पे जाने से पहले हम थ्योरी के बारे में देखेंगे। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरेटिकली अगर मुझे किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है तो हम उसको तीन तरीके से कर सकते हैं। तीन तरीके से मींस या तो जहां से वो लॉन्च हो रही है हमें उसके बारे में पता हो, या मिडल पाथ या टर्मिनल पाथ। ठीक है, यानी टर्मिनल कोर्स एंड मिडल कोर्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको तीन पाथ यानी तीन फेजेस में डिवाइड करा गया है। एक कहां है, जहां से वो फर्स्ट फेज यानी जहां से वो स्टार्ट हो रही है, दूसरा मिडल कोर्स, तीसरा क्या होता है, टर्मिनल। अब जो हमारा लॉन्च है यानी जहां से हमारी मिसाइल लॉन्च करी जा रही है वहां से हमें पहले पता होना चाहिए कि मिसाइल सिस्टम है कहां, यानी मिसाइल रखी कहां गई है वो बैलिस्टिक मिसाइल। उसके लिए क्या होना जरूरी है, हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी जैसे कि हम पढ़ते हैं NIA या हमारा IB है या भी जो इस तरीके की जो हमारी एजेंसीज हैं जो बाहर यानी आउटर कंट्रीज से डील करती हैं, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उनको पता हो कि भाई यहां पर ये मिसाइल रखी गई है, जो कि इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है यानी इस प्रिंसिपल पे हम कभी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, नॉट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा हमारे लिए जो रह जाता है दैट इज अवर मिडल पाथ एंड टर्मिनल। और मिडल पाथ और टर्मिनल को ही यानी उस जगह पे अगर अपनी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए हमारा रेडार सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। यानी हम क्या कर सके, हमारे पास एक ऐसा रेडार सिस्टम होना चाहिए जो इतनी यानी इवन 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसको डिटेक्ट कर सके, उसको पहचान सके, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि रास्ते में से मिसाइल आ रही है और उससे क्या करना है, हमें अब पता चल गया है। और अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एक और मिसाइल भेजेंगे और उसको ऑन द वे ही उसको क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है कि हम फर्स्ट फेज में हम कभी भी मिसाइल को नहीं जान सकते, तो हमारे लिए सिर्फ क्या रह जाता है, हमारे लिए सेकंड रह जाता है और थर्ड पाथ रह जाता है यानी मिडिल कोर्स एंड टर्मिनल पाथ। ठीक है, तो यहीं पर हमने यही देखा कि इसको हम जो हमारे जो बेसिकली जो हमारी मिसाइल सिस्टम है उसको मिडिल कोर्स और टर्मिनल कोर्स में ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके बाद कि और क्या तरीका है इसको, मतलब बेसिकली उसको किस तरीके से करा जा सकता है, या तो रेडार से उसको डिटेक्ट करा जाए या फिर उसको एक जैमिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाए कि रास्ते में हमने जैमर्स लगा दिए कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे GPS से गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है या उसको कहीं से यानी इनकमिंग रेडार से, उसके आसपास कोई रेडार्स हैं जो कि किसी कंट्री ने जिस कंट्री ने मिसाइल लॉन्च करी है, तो उसको अगर कहीं रेडार से कहीं से भी किसी भी तरीके के रेडार से उसको गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है तो उसको जैम कर दिया जाए। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात क्या है कि उसमें जैम प्रूफर्स भी लगे होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी रेडार जो यानी कोई भी मिसाइल जो भी सिस्टम उसको जैम कर रहा है जिससे उस रेडार को उसको इनकमिंग गाइडेंस मिल रही है, वो क्या कर सकता है, उसको भी ब्लॉक कर सकता है ताकि उसको कंटिन्यूअसली कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो बेसिकली हमारे पास जो मेन कंट्रीज है जिन्होंने
बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी तक जनरेट कर लिया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है, दैट इज अवर रशिया, इजराइल, यूएस एज वेल एज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने भी अभी काफ़ी थोड़े टाइम पहले ही अपना ये सिस्टम क्या करा है, सक्सेसफुली टेस्ट करा है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द बेसिक थ्योरी। थ्योरी मीन्स कि हम किस बेसिस पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और कहां पर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पता होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बैलिस्टिक सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट इज अवर द कंपोनेंट्स ऑफ द मिसाइल सिस्टम। कंपोनेंट्स में पहला आता है कि जो इंडिया ने डेवलप करे हैं, मैं बाहर के सिस्टम की बात नहीं कर रहा, हम अभी इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि उसने किस तरीके से डिजाइन करा है। पहला क्या है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं। और नेक्स्ट आता है पीडीवी, दिस इज आवर पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, और उसका पीडीवी का सेकेंड वर्जन दैट इज मार्क 2। और उसके बाद आता है स्वॉर्ड फिश रेडार। ठीक है, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स, यानी जो बेसिकली इस हमारे इंडियन सिस्टम में डेवलप करे गए हैं। चलिए इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला क्या है कि हमारा क्या है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं, द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारा ये वाला सिस्टम है, इट इज अवर 2 स्टेज मिसाइल। ठीक है, ये जो मिसाइल है यानी इसके अंदर जो मिसाइल रखी गई है वो 2 स्टेज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि, और ये क्या कर रही है, ये क्या है, इसका जो इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड है दैट इज अवर 80 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या कर सकती है, आउटसाइड द एटमॉस्फेयर बैलिस्टिक सिस्टम यानी बैलिस्टिक इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज अवर सॉलिड फ्यूल मोटर एंड सेकंड स्टेज इज लिक्विड फ्यूल। और जो इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करा जो गया है वो क्या है, हमारा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विद मिड कोर्स अपडेट एंड एलआरटीआर। व्हाट इज एलआरटीआर, जिसके बारे में अभी आगे हम देखेंगे, दैट इज द लॉन्ग रेंज टारगेटिंग रेडार। लॉन्ग रेंज टारगेटिंग रेडार का मतलब ही यही है कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मुझे इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है जो इंडिया की तरफ आ रही है या किसी पर्टिकुलर कंट्री की तरफ आ रही है, तो हमें यह पता चलना चाहिए कि मिसाइल कहां से आ रही है। तो इसके लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेडार जो हमारा यानी जो इनकमिंग मिसाइल को अच्छे से डिटेक्ट कर सके, इंटरसेप्ट कर सके, उसकी रेंज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज अप्रॉक्स नियर अबाउट 1000 किलोमीटर तक होनी चाहिए कि भाई 1000 किलोमीटर तक कोई मिसाइल एंटर करती है तो वो हमें पता चल जाए, यानी उस रेडार को पता चल जाए कि ये मिसाइल इंडिया की तरफ ही आ रही है या एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ आ रही है। तो हमारे को क्या होना जरूरी है, लॉन्ग रेंज टारगेटिंग रेडार होना बहुत जरूरी है इसमें। तो वही सिस्टम हम क्या करते हैं, यानी इसमें इस पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में लगाया गया है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ क्या करा गया, इसमें होमिंग गाइडेंस सिस्टम एज अ टर्मिनल फेस लगाया गया है। ठीक है, होमिंग गाइडेंस सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका वो क्या है, नेक्स्ट इज अवर पैड, दैट इज अवर पृथ्वी एयर डिफेंस। ये क्या करता है, इनसाइड द एटमॉस्फेयर कोई भी मिसाइल आ रही है, यानी जो अगर शॉर्ट रेंज कह सकते हो या मीडियम रेंज या इंटरमीडिएट रेंज, जब कोई मिसाइल आ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज करा जाता है। तो इसकी जो बेसिकली जो है, द पैड इज द फास्ट इनफ, ठीक है, फास्ट इनफ टू हिट द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एंड व्हाट इज एलआरटीआर, एलआरटीआर इज द टारगेट एक्विजिशन एंड फायर कंट्रोल, ठीक है, fire control for the pad missile. It is an active phase array radar having a capability to track 200 targets at a range of 600 kilometer and pad missile has also been called प्रद्युम्न। यानी ये अभी हम आउटर के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब जो इनर है दैट इज अवर नेक्स्ट इज अवर बेसिकली एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो सिस्टम है जो अभी हमने पढ़ा वो पिछले वाला, यानी दैट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ अवर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि आउटर में ही क्या करता है, आउटर मिसाइल्स को यानी आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, आउट ऑफ द एनवायरनमेंट क्या करता है, मिसाइल को डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। एंड दिस इज अवर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि क्या करता है, हमारी इनर यानी इनर एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी जब कोई मिसाइल एटमॉस्फेयर यानी एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है वहां पर मिसाइल को डिटेक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज करा है। ठीक है, अब क्या है, इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल इन द एंडो एटमॉस्फेयर विच इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर। ठीक है, यानी 30 किलोमीटर मींस एनवायरनमेंट के अंदर इसको क्या करती है, मिसाइल इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। और इसमें सिंगल स्टेज है जिसमें हम सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम है दैट इज अगेन सिमिलर टू पैड की तरह ही इसमें गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करा गया, यानी पृथ्वी एडवांस सिस्टम के थ्रू ही इसको
गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, दैट इज अवर पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल इज अगेन our two-stage missile and both will be powered by the solid propulsion system. It will have an innovation system of controlling the vehicle and altitude of 150 किलोमीटर। यानी अभी जो हमने देखा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 80 किलोमीटर तक ही क्या कर सकती थी, इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती थी। अब हमने क्या करा, उसका कैपेबिलिटी बढ़ा दी और उसको अब ये जो मिसाइल है यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो है 150 किलोमीटर तक, यानी जहां से हम मिसाइल को, यानी ये यहां पर क्या है हमारा मिसाइल सिस्टम यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखा गया है। तो ये क्या कर सकती है 150 किलोमीटर तक ऊपर जाकर हमारी इनकमिंग यानी जो भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसके साथ साथ अगेन द पीडीवी इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पैड, यानी इसके ये पैड को रिप्लेस करनी है क्योंकि अब ये क्या है इसकी जो रेंज है वो बढ़ गई है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पैड को रिप्लेस कर रहे हैं इसके थ्रू। जिसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है, इसमें आईआर सीकर लगा हुआ है। आईआर मैंने बताया था दैट इज इंफ्रारेड इमेजिंग, यानी इमेजिंग इंफ्रारेड। हम क्या करते हैं, मिसाइल जो है वो क्या करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करके इमेजिंग करती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मिसाइल फॉर द 500 किलोमीटर रेंज ऑफ क्लास, यानी अगर कोई मिसाइल 5000 किलोमीटर से ट्रैवल करते हुए आ रही है और यानी वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी उसकी क्या है इंटरकंटिनेंटल या इंटरमीडिएट। ठीक है, तो उस मिसाइल को भी ये डिटेक्ट कर सकता है और साथ साथ इसको इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज डिजाइन टू टेक आउट द टारगेट मिसाइल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबव 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर से ऊपर तक भी ये जा सकती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आता है हमारा, इसके बाद आता है दैट इज अवर शॉर्ट फिश रेडार। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे किसी भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, सबसे पहले रेडार सिस्टम, क्योंकि रेडार सिस्टम ही क्या करता है इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को या किसी भी इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करता है और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी मिसाइल को लॉन्च करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो स्वॉर्ड फिश रेडार है वो उसका काम यही है। वो क्या करता है, इट इज अ लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार एंड इट इज अ लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार स्पेसिफिकली डेवलप्ड टू काउंटर द बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट, यानी ये स्पेशली इसीलिए ही डिजाइन करा है कि उस किसी भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करा जा सके, डिस्ट्रॉय करा जा सके। एंड वन ऑफ द फंक्शन इज टू टारगेट एक्विजिशन ऑफ इनकमिंग बैलिस्टिक इनकमिंग मिसाइल्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस सिस्टम टू इंटरसेप्टर, दैट इज अवर पीडीवी यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, और साथ साथ क्या है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम टू हिट द टारगेट। एंड दिस रेडार हैज अ रेंज ऑफ ओवर 800 किलोमीटर। जैसे कि मैंने बताया कि जितनी ज्यादा अच्छी रेंज होगी उतना ही हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, हमारे इंडिया के डिफेंस के लिए यानी उसकी सिक्योरिटी के लिए उतना ही अच्छा है। तो इसीलिए इसकी रेंज क्या है, यानी जो इसकी जो रेंज है ज्यादा से ज्यादा रखी गई है, दैट इज अवर 800 किलोमीटर। ठीक है, उसके साथ साथ इट इज अपग्रेडिंग दिस रेडार टू इंक्रीज द टारगेट ऑफ 1500 किलोमीटर की इंडिया इज ट्राइंग टू, इट इज थिंकिंग कि भाई इसकी रेंज और भी बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दी जाए। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, यानी इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरीके से वो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो दूसरी कंट्रीज लॉन्च करती हैं इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंडिया के किसी पर्टिकुलर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इससे हम कैसे अपने सिस्टम को यानी अपने सिस्टम का यूज करके कैसे उस इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं रेडार का यूज करके और उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही वो सिस्टम है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इज अवर शौर्य मिसाइल। व्हाट इज अ शौर्य मिसाइल, आगे देखते हैं। शौर्य इज बेसिकली अवर सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, ये क्या है, इसको सरफेस से लॉन्च करा जाता है और उसको सरफेस तक ही भेजा जाता है। एंड इट इज अ 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, यानी इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं। अगर मैं बात करूं दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेज है ये वाली और ये दूसरी स्टेज है। दोनों क्या है, इसमें सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा जाता है और इसकी रेंज कितनी है, दैट इज 290 to 1000 किलोमीटर। इसका जो वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17 टन और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर
इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल, यानी अपना न्यूक्लियर वॉरहेड भी भेज सकते हैं और हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसको कौन सा गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, दैट इज इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम, और इसके साथ साथ रेडार का यूज करके इसको टर्मिनल होमिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करा गया है। और इसके साथ साथ क्या है, इसकी जो स्पीड है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5, दैट इज इवन एट लो एल्टीट्यूड, यानी अगर मैं इसको लो एल्टीट्यूड पे भी ट्रैवल करूं तो क्या है, ये 7.5 मैक तक पहुंच सकती है। क्यों इसका ये बेस्ट फीचर क्यों है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है एट लोअर लेवल। तो अगर कोई मिसाइल 7.5 मैक की स्पीड से लोअर एल्टीट्यूड पे ट्रैवल कर सकती है, तो वो ऊपर जाने के बाद और भी ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसे मॉलिक्यूल्स यानी जो हमारे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है यानी उसको फेस कम करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका ये बहुत खास फीचर है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम देखते हैं, इसके बाद क्या है, इसके नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 मिसाइल, it is one of the top 10 missile in the world in its class and it is highly perform, इसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी है, दैट इज फॉर इन केस ऑफ नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, हाईली एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम है, और इसके साथ साथ क्या है, सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एंड कनिस्टर लॉन्च। कनिस्टर मतलब क्या है, इसको कैनिस्टर्स में रखा जाता है। व्हाट इज कैनिस्टर, इट इज अ काइंड ऑफ बॉक्स। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर इस मिसाइल को रख दिया जाता है और जैसे ही लॉन्च करा जाता है तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, वो क्या करता है, उस कैनिस्टर से हमारी जो मिसाइल है वो लॉन्च होती है। ठीक है, कैनिस्टर इज बेसिकली काइंड ऑफ बॉक्स, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बॉक्स, क्योंकि उसमें एक स्पेस छोड़ा जाता है ताकि जहां से मिसाइल एग्जिट हो सके। ठीक है, और इसके साथ साथ इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय सैटेलाइट इमेजिंग, यानी इसको सैटेलाइट से भी डिटेक्ट नहीं करा जा सकता। इसकी एक खास बात ये देखने को हमें मिलती है। इसके साथ साथ इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सिलोज। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द सिलोज। सिलोज इज बेसिकली सिलोज मींस वो पोर्शन होता है जब हम किसी मिसाइल को बेसमेंट में छुपा के रखते हैं और उस बेसमेंट से हम इसको लॉन्च करते हैं। उसके साथ साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रक का यूज करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी इसको वहां से भी लॉन्च करा जा सकता है। अगर ट्रक का यूज कर रहे हैं तो इसको कैनिस्टर में रखा जाता है और फिर वहां से उसको लॉन्च करा जाता है। और अगर सिलोज यानी अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाई जाती है, वहां पर उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो मिसाइल अंडरग्राउंड रहती है और जैसे ही उसको लॉन्च करा जाता है, उसकी एक तरीके से कह सकते हैं उसमें एक कैप लगी हुई है और ऑटोमेटिक कैप है, उस कैप को खोल दिया जाता है और वो मिसाइल वहां से एग्जिट कर जाती है। ठीक है, एंड इट इज इजीली मूवेबल एंड डिफिकल्ट टू ट्रैक बाय द रेडार्स। ठीक है, और इसकी सबसे खास बात ये भी है कि इसको रेडार जो है इतनी आसानी से डिटेक्ट कर ही नहीं पाता। ठीक है, और इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ कैनिस्टर ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर एंड अंडरग्राउंड सिलोज। ठीक है, यही इसके क्या है, बेसिकली लॉन्च प्लेटफॉर्म है जहां से उसको लॉन्च करा जाता है। तो इसकी आगे की जो खास बात हमें जो देखने को मिलती है कि अभी जो शौर्य मिसाइल है उसकी बेसिकली स्पीड जो है काफी बढ़ा दी गई है। और वो कैसे हुआ है, यहां पर हमें ग्राफ में देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम अपने पेलोड को बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे हम अपने पेलोड को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, तो हमारा क्या है, हमारी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, यानी एक पर्टिकुलर पेलोड तक ही हम क्या कर सकते हैं, रेंज को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारी जो मिसाइल है यानी शौर्य मिसाइल है वो 7.5 मैक तक गई है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक गई, यानी उसका डिस्टेंस काफी कम हो गया है। और उसके साथ साथ हमने क्या करा है, उसका पेलोड भी कम करा है, तभी वो 7.5 मैक तक जा पाई है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें, अगर ये शौर्य मिसाइल 6 मैक तक जा रही है तो उसका जो पेलोड है वो कम से कम कितना होगा, दैट इज अवर 500 kg, और इसके साथ साथ उसका क्या होगा, उसकी रेंज भी जो है काफी कम हो गई है, दैट इज लेस देन इवन 1000 किलोमीटर। यहां पर एक दिखाया गया है कि किस तरीके से रेंज और पेलोड का कॉम्बिनेशन काम करता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, रेंज बढ़ाते हैं तो हमें पेलोड कम करना पड़ता है, और अगर हमें पेलोड बढ़ाते हैं तो हमें रेंज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यानी हमें रेंज कम करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं क्या करूंगा, पेलोड बढ़ाऊंगा तो मेरे उस मिसाइल में हमारे फ्यूल रखने की जगह कम हो जाएगी, और अगर मुझे रेंज बढ़ानी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फ्यूल चाहिए, तो उसके ब्याह पे मुझे पेलोड कम करना पड़ेगा, यानी पेलोड की कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी और अपनी फ्यूल की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो ग्राफ है आपको यही शो कर रहा है कि किस तरीके से पेलोड और रेंज जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो मिसाइल है वो कौन सी मिसाइल है। नेक्स्ट इज अवर अस्त्र मिसाइल। अस्त्र इज बेसिकली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये क्या है, हमारी जो विजुअल रेंज है, यानी जहां तक एक पर्टिकुलर मिसाइल यानी एक पर्टिकुलर
टारगेट तक हम देख सकते हैं, उस रेंज से भी क्या है ये मिसाइल आगे जा सकती है। और जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज एयर टू एयर मिसाइल, दैट मींस इसको एयर यानी किसी एक पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से लॉन्च करा जाता है और एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट और एयर व्हीकल या फिर हेलीकॉप्टर या अनमैन्ड एरियर व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करा जाता है। इट इज अ सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन, ठीक है, यानी इसमें सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया है। इसकी जो रेंज है दैट इज 70 किलोमीटर और वेट आप देख सकते हैं दैट इज 154 kg। और इसके साथ साथ जो इसका पेलोड है दैट इज अवर अप्रोक्सीमेटली 15 kg। और इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम है, अगेन मैंने आपको देखने को मिल रहा है कि it have inertial navigation system as well as it possesses radars based terminal homing system, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 4.5 है, यानी इसकी जो स्पीड है 4.5 मैक देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसका स्पेशल फीचर क्या है। इसका जो स्पेशल फीचर है कि इसको क्या करा गया है, इसको बेसिकली फाइटर जेट पे ही डिप्लॉय करने के लिए ही डिजाइन करा गया है कि इसको क्या करा जाता है, इट इज माउंटेड ऑन द फाइटर जेट। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल तेजस एंड सुखोई 30 MKI ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी, इसको डे और नाइट में भी लॉन्च करा जाता है। इट इज डिजाइन टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है, कि भाई कोई भी एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा हाईली स्किलफुल है और वो क्या कर सकता है, अपना पाथ कंटिन्यूसली चेंज कर सकता है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इस मिसाइल का यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज हाईली एजाइल एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल मिसाइल। और अगेन जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ हाईली सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं कि यही फीचर इसमें भी देखने को मिलता है। और ये क्या है, अगेन इट ऑपरेट्स ऑन 2 मोड, दैट इज अवर लॉक ऑन बिफोर एंड लॉन्च व्हीकल, आई मीन लॉन्च बेसिस पे भी इसको प्रोवाइड करा जा सकता है गाइडेंस सिस्टम। और उसके बाद लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी बेसिकली इसको लॉन्च करने से पहले भी हम गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसको लॉन्च करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, इसको गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी हमने टारगेट को लॉन्च करने से पहले भी इसको क्या कर दिया, बता दिया कि ये टारगेट है, और दूसरा हमने ये उसके लॉन्च करने के बाद भी हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसको बाद में भी ये बता सकते हैं कि एक बार लॉन्च कर दिया, उसको बता दिया रास्ते में कि वो मिसाइल जब मूव कर रही है तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, हम गाइडेंस दे सकते हैं कि हमारा टारगेट ये है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है दैट इज अवर सुखोई 30 MK1, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मिसाइल है, नेक्स्ट इज अवर बेसिकली our Dhanush missile. And what is Dhanush missile? This is the single short range ballistic missile. This is our short range ballistic missile. Again it is a single stage. This is a liquid propulsion system, यानी इसमें हमारा liquid propulsion system का यूज करा गया है। और इसकी जो रेंज आपको देखने को मिलता है दैट इज 250 to 400 किलोमीटर, और इसका लॉन्च वेट दैट इज 4000 to 5600 kg एंड पेलोड इज 500 to 1000 kg। और इसमें न्यूक्लियर का भी यूज करा जा सकता है और हम हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम है दैट इज प्रोवाइडेड बाय इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, और इसके साथ साथ हम इसको जीपीएस के भी थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगेन इसकी जो स्पीड है दैट इज अब जो पर्टिकुलर रेंज जो इसकी स्पीड है वो 7.5 मैक तक पहुंच गई है। एंड व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस मिसाइल सिस्टम कि दिस इज बेसिकली द वेरिएंट ऑफ सरफेस टू सरफेस, दिस इज द वेरिएंट ऑफ सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप पृथ्वी 3 मिसाइल। हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी मिसाइल के बारे में जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाई गई है, उसकी जो 3rd वर्जन है ये क्या है, उसका क्या है, दिस इज द वेरिएंट ऑफ सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप पृथ्वी 3 मिसाइल, ठीक है। और अगेन इट कंसिस्टिंग ऑफ स्टेबलाइजेशन प्लेटफॉर्म एंड द मिसाइल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें स्टेबलाइजेशन के लिए भी प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है, यानी किस तरीके से मिसाइल जो है एक बार लॉन्च करने के बाद किस तरीके से स्टेबल रहती है, ये सिस्टम इसके अंदर प्रोवाइड करा गया है। और इट इज एंटी शिप वेपन एज वेल एज फॉर डिस्ट्रॉइंग द लैंड टारगेट, यानी ये क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज एंटी शिप वेपन, यानी इसको हम इसके यूज करके हम शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और साथ साथ हम इसको लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया इट्स अ शिप वर्जन, यानी इसको हम शिप से लॉन्च करते हैं तो इसको कैरी करने के लिए भी शिप का ही यूज करा जाता है। और इसमें जो शिप है दैट इज INS सुभद्रा, दैट इज अवर सुकन्या क्लास पेट्रोल वेसल। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है, कौन कौन सी व्हीकल हम इस टाइम पे इंडिया के पास है, हम वहां पर देखेंगे कि कौन कौन सी क्लास है हमारे पास और उनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ अवर धनुष मिसाइल एंड इट्स स्पेशल फीचर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो मिसाइल है दैट इज अवर प्रहार। प्रहार इज अवर
शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अगेन इट इज अ सिंगल स्टेज सॉलिड, यानी इसमें सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करा गया है। उसके बाद जो इसकी रेंज है आपको देखने को मिलती है दैट इज 150 to 200 किलोमीटर, और इसका वेट जो है दैट इज 1280 किलोमीटर। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसको कहां से लॉन्च करा जा रहा है, दैट इज द प्रहार मिसाइल्स, और इसको इन कैनिस्टर, दिस इज द कॉल्ड कैनिस्टर। यही क्या होते हैं, कैनिस्टर होते हैं, जहां पर भी किसी मिसाइल को किसी व्हीकल के अंदर, व्हीकल का यूज करके लॉन्च करा जाता है तो उसको इस तरीके के कैनिस्टर के अंदर प्लेस करा जाता है, और यही क्या है, यहीं से जो मिसाइल है हमारी लॉन्च करी जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज द कैनिस्टर। और व्हाट इज द सिलोज इज बेसिकली आवर ग्राउंड बेस्ड सिस्टम, अंडरग्राउंड बेस्ड सिस्टम, यानी हम क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड उस मिसाइल के रखते हैं, ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे जब लॉन्च करते हैं तभी वो ग्राउंड को हम क्या करते हैं, उस अंडरग्राउंड सिस्टम को ओपन करते हैं। उसके बाद आता है इट इज अगेन न्यूक्लियर वेपन, यानी इसमें से इसको हम न्यूक्लियर वेपन का भी यूज, न्यूक्लियर वॉरहेड का भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर अगेन इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का भी यूज करा गया है, यानी गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। अगेन इसकी जो स्पीड है दैट इज अवर 3 मैक, यानी ये 3 मैक तक ट्रैवल कर सकती है, मैक्स स्पीड है ये। इसके बाद जो इसके स्पेशल फीचर देखने को जो मिलते हैं दैट इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्विक रिएक्शन है, ऑल वेदर, ऑल टेरेन, हाईली एक्यूरेट बैटलफील्ड सपोर्ट, टैक्टिकल वेपन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टैक्टिकल वेपन सिस्टम, की हम इसको क्या करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, जहां पर भी शॉर्ट रेंज, यानी जहां पर भी बैटलफील्ड हो रही होती है, यानी जहां पर बैटल है उस बैटलफील्ड में इसका यूज करा जा सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, क्विक रिएक्शन एंड ऑल वेदर, ऑल टेरेन। ऑल टेरेन मींस मतलब इसको कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी, ग्रेटर एक्सेलरेशन, बेटर एक्यूरेसी एंड फास्टर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारे फीचर हमें इस मिसाइल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। और इट कैन बी डिप्लॉयड इन स्टैंड अलोन एंड एज वेल एज कैनिस्टर मोड। स्टैंड अलोन का मतलब है कि जो मैंने अभी बताया कि कैनिस्टर अगर मैं हटा भी दूं तो भी हम क्या कर सकते हैं, उस मिसाइल को एक जगह पे सिंगली ऐसे ही खड़ा करा जा सकता है और उसको बस नीचे से सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, और जैसे ही इस मिसाइल को लॉन्च करा जाता है वो सपोर्ट सिस्टम हट जाता है और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। यानी इसको हम स्टैंड अलोन बेसिस पे भी लॉन्च कर सकते हैं और कैनिस्टर बेसिस के भी, यानी इन दोनों बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं और उसको वहां से लॉन्च कर सकते हैं। इट कैन बी फायर्ड इन सैल्वो मोड इन ऑल डायरेक्शन कवरिंग द एंटायर एजीमुथल प्लेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको सैल्वो मींस एक ही टाइम पे 3-4 मिसाइल एक साथ लॉन्च करी जा सकती है और अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका जो हमारा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है that is our Tata BEML and this is Tata Transport Erector Launcher। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट इज ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, जो कि आपको देखने को मिला है कि पीछे की दिस इज अवर TEL, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम TEL कहते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल, ठीक है, यही जो आपने देखने को मिल रही है, दिस इज वी कॉल्ड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, दिस इज बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो भी जहां पर भी हम अपनी मिसाइल को किसी पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया में प्लेस करना होता है तो हम इन्हीं व्हीकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आगे हमें देखने को मिलता है इसके वेरिएंट्स क्या है इसके। फर्स्ट वेरिएंट इज अवर प्रगति, दिस इज द एक्सपोर्ट वेरिएंट सिस्टम, ठीक है, यानी इसको बेसिकली एक्सपोर्ट वर्जन बनाया गया है। एंड दिस इज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड इट्स रेंज इज 170 किलोमीटर। एंड द प्रनाश इज बेसिकली सेकंड अनदर वर्जन एंड इज अ सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम। और इसकी जो रेंज है क्या है, इट्स रेंज इज 200 किलोमीटर। एंड अगेन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इट इज रेडी टू यूज टू इट्स सॉलिड फ्यूल, ठीक है। एंड इट कुड बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ MTCR। हम इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेंज, इसकी रेंज क्या है, कम होने की वजह से हम इसको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ MTCR। जो हमारी इंडिया कंट्री ने क्या कर रखा है, ये जो एग्रीमेंट है वो साइन कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक पर्टिकुलर रेंज तक ही हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री को अगर मिसाइल हम सेल करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर लिमिट से अगर वो मिसाइल ज़्यादा ट्रैवल करती है तो उस मिसाइल को हम नहीं किसी दूसरी कंट्री को बेच सकते, यानी उसको सेल नहीं कर सकते। तो इसकी रेंज कम होने की वजह से, उस लिमिट में होने की वजह से क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों वेरिएंट को क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हमने यही देखा कि हमने सबसे पहले जाना कि कौन कौन से बैलिस्टिक कौन कौन से डिफेंस सिस्टम जो इंडिया में यूज करे जा रहे हैं, जिसके अंडर हमने बहुत सारे मिसाइल सिस्टम बनाए हैं। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कौन कौन सा सिस्टम जो है हमारे, यानी
इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि और कौन कौन सी मिसाइल है इंडिजीनियसली इंडिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो, जिसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे उसके आंसर देना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, चलिए ये रहे आपके 2 क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। And this is your second question. आई होप आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, और इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, जिसमें हम आगे इसी डिफेंस सिस्टम में डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखेंगे, एयरक्राफ्ट और नेवल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नेवल सिस्टम यानी कौन कौन से नेवल्स में हमने शिप्स को प्रोक्योर करा है बाहर से, कौन से इंडिजीनियसली डेवलप करे गए हैं, और कौन कौन से हम एयरक्राफ्ट अपने डिफेंस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं, और कहाँ से इसको डेवलप करा जा रहा है, या वो इंडिजीनियसली है या बाहर से प्रोक्योर करा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपसे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सके इसको लाइक करिए और आगे इसको शेयर करिए। थैंक यू।